हमें कितना प्यार है यहां की संस्कृति से, यहां की मिट्टी से, इस देश से। हमारे भाई अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं बेचारे। समझेंगे। जो ऐसे नहीं समझता है उसको ऊपर वाला समझाता है, क्योंकि किसी धर्म के अंदर जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त नहीं। रामचंद्र जी ने रामायण में तुलसीदास की रामायण रामचरितमानस में लिखा है कि तुम सल्तनत, पाठशाला, हुकूमत नास्तिकता से तो चला सकते हो लेकिन जुल्म से नहीं चला सकते हो। और यही बात मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कही, कुफ्र से हुकूमत चलाई जा सकती है लेकिन जुल्म से हुकूमत नहीं चलाई जा सकती है। अल्लाह नास्तिक के हुकूमत की हिफाजत करता है जब तक वो अदलो इंसाफ करता है। अल्लाह मुसलमान की हुकूमत को तबाह बर्बाद कर देता है जब वो अपनी रियाया और अपनी आवाम पर जुल्म और सितम करने लगता है। मुसलमान की हुकूमत भी तबाह हो जाती है अगर वो अपनी रियाया और अपने 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 पब्लिक पर जुल्म करने लगे। याद रखिएगा, अल्लाह उस मुसलमान की हुकूमत को भी तबाह बर्बाद कर देता है। मुसलमानों में एक हुक्मरान गुजरा है, उठाओ इस्लामी तारीख पढ़ो। एक हुक्मरान गुजरा है जिसका नाम था हज्जाज इब्न यूसुफ अस्सक़फ़ी। कितना बड़ा जालिम था, सहाबा किराम का कातिल था। हजरत आसमा के बेटे हजरत अब्दुल्लाह को गर्दन को काटकर उसने काबे की दीवार पे लटका दिया था। हज्जाज इब्न यूसुफ अस्सक़फ़ी के जुल्म से तंग आकर लोग हजरत हसन बसरी के पास गए। इमाम हसन बसरी का क्या हुआ? बहुत जुल्म और सितम आगे बढ़ चुके हैं, हज्जाज ने बहुत बड़ा जुल्म ढा दिया है, उसके खिलाफ जो भी जाता है उसको मरवा देता है। उसके लिए बद्दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला उसको बर्बाद कर दे, अल्लाह उसको तहस नहस कर दे। तो जानते हो हज्जाज इब्न यूसुफ के लिए हजरत हसन बसरी ने बद्दुआ नहीं की थी। क्या कहा था? लोगों तुम हज्जाज इब्न यूसुफ के बारे में बद्दुआ के लिए बद्दुआ करवाना चाहते हो। मैं जानता हूं कि वो जालिम है, मैं जानता हूं कि वो बहुत बड़ा जालिम है, लेकिन मैं उसके लिए बद्दुआ नहीं कर सकता क्योंकि वो कलमा गो है, ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ता है। हम किसी कलमा गो के लिए बद्दुआ कैसे कर सकते हैं? रही उसके जुल्म और सितम की बात तो तुम सब्र करो और याद रखो तुम्हारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, बदअमली का शिकार हो जाओगे, जब तुम नेक अमल छोड़ बैठोगे और बदअमली का शिकार हो जाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर बुरे हुक्मरां मुसल्लत कर देंगे, हम तुम्हारे ऊपर जालिम और जाबिर हुक्मरां मुसल्लत कर देंगे। लोगों, ये हमारी बदअमालियों की सजा है। हसन बसरी कह रहे हैं, अता इब्न अबी रबाह कह रहे हैं, ये हमारी बदअमालियों का नतीजा है कि अल्लाह ने हज्जाज को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। जो अल्लाह हमारी बदअमालियों की बुनियाद पर हमें जालिम हुक्मरां दे सकता है, अगर हम अपने अमल अच्छे कर लें, अपने अमलों की इस्लाह कर लें, अपने अमल अच्छे बना लें, तो क्या मेरा रब जालिमों से हमें नजात नहीं दे सकता? लोगों, हज्जाज के लिए बद्दुआ नहीं करूंगा, मैं तुमसे गुजारिश करूंगा कि अपने अमलों की इस्लाह कर लो, अल्लाह तुम्हारे ऊपर जालिमों को हटा देगा। यही बात तो हम आपसे भी कहना चाहते हैं। बहुत बुरा हो रहा है हमारे साथ, ये हो रहा है हमारे साथ, वो हो रहा है, रोना रो रहे हो आप भारत के अंदर। अभी कल इलेक्शन का जमाना आ जाए तो हमारे इख्तिलाफ देख लीजिएगा। हाँ, यहां से कौन खड़ा? कांग्रेस। यहां से कौन खड़ी? हाँ, जनता दल यू। यहां से कौन खड़ा? MIM दिया। अब देखिए कि हमारी ना इत्तेफाकी आपको उस दिन पता चलेगी जिस दिन इलेक्शन होगा। कोई कहेगा हमारा असली हीरो ये है, कोई कहेगा नहीं ये भी हमारी कास्ट का है। मुसलमानों के वोट फिर बढ़ने लगे।
तफरीक है, इख्तिलाफ है। हम उनसे सीखें, उनसे, मतलब मेरा इशारा समझ जाओ। आज इस वक्त क्या हालत है भारत की? बिल्कुल उस आदमी की तरह, उस औरत की तरह, उस आदमी की तरह जिसकी 2 बीवियां हैं। बहुत गहरी मिसाल दे रहा हूं, इस मिसाल को जो समझ गया वो पूरी तकरीर समझ जाएगा। एक आदमी की 2 बीवियां हैं, पहली पुरानी थी, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद उसने एक और कर ली। अब नई बीवी जो आई है उसको वो ज्यादा टाइम दे रहा है। पहली बीवी को तकलीफ है, इसने शादी दूसरी क्यों कर ली। अपनी सौतन से दिल में नफरत भी रखती है। अचानक पता चला कि मेरा शौहर इंतकाल कर गया, एक्सीडेंट में मर गया, तो जो पहली बीवी है उसको दुख नहीं हो रहा है। मेरा शौहर मर गया, मर जाने दो, हमें परवाह नहीं, लेकिन कम से कम तुझे तो सुकून नहीं मिलेगा, तू तो उसके पास नहीं रह पाएगी, तेरा सुकून। हालांकि सुकून उसका भी था, चाहे थोड़ा दे रहा था, लेकिन सुकून उसका भी था। लेकिन क्या हुआ? अच्छा हुआ मर गया। पहली बीवी अपनी तकलीफ भूल गई, खुश है, कम से कम तू तो अब उसके पास खुश नहीं रह पाएगी, मर, ले चला गया। यही हाल हमारे भारत का है, हमारे हिंदू भाइयों का इस वक्त यही हाल हो चुका है। कारोबार से परेशान हैं, जीएसटी से परेशान हैं, नौकरियों से परेशान हैं, अर्थव्यवस्था से परेशान हैं, व्यापार से परेशान हैं, किसान खुदकुशी कर रहे हैं, नफरत का माहौल है, 10 कदम चलना दोबर है, सारी परेशानियां हैं, लेकिन हमें मंजूर है कम से कम मुसलमान तो परेशान है, ये तो खुश नहीं है। बस ये परेशान रहे मुसलमान तो हमें अपनी परेशानियों का कोई शिकायत नहीं है, रहने दीजिए। यही सूरत हाल है आज हमारी। मुसलमानों को परेशान रहना चाहिए, चाहे हम बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। मेरा आदमी चाहे मर ही क्यों ना जाए, लेकिन मेरी सौतन के पास न जाने पाए। ये सूरत हाल है आज हमारी। कितनी खतरनाक मिसाल है।